So let's do chapter 7, the last leaf. Let's read out. Sue and John, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Sue और जॉन सी दो आर्टिस्ट होते हैं, वो एक स्मॉल से फ्लैट में रहते हैं और जो फ्लैट होता है वो थर्ड स्टोरी पे होता है एक पुराने से घर की. John C fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. जॉन सी बहुत बीमार हो जाती है नवंबर में क्योंकि उसे निमोनिया है. हमेशा वो बेड पे लेटी रहती है और हमेशा विंडो के बाहर देखती रहती है. स्यू हर फ्रेंड, अब ये सुई नहीं है, ये है स्यू. स्यू उसकी दोस्त बिकम वेरी वरिड, एक वो टेंशन में आ जाती है, दुखी हो जाती है. शी सेंट फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर को भी रोज बुलाती है, भेजती है. ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सन्स कंडीशन. डॉक्टर रोज आता है और वो बोलता है कि कुछ भी सुधार नहीं है जॉन्सी की कंडीशन में. One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is there anything worrying Johnsy?" डॉक्टर एक दिन जाता है स्यू को साइड में लेकर पूछता है कि कुछ ऐसा जो इसको जॉन्सी को दुखी कर रहा है. तो नो रिप्लाइड स्यू. बट व्हाई डू यू आस्क? स्यू रिप्लाई करती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर तुमने पूछा क्यों? तो डॉक्टर कहता है जॉन्सी इट सीम had made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to leave, medicines will not help her. वो बोलता है कि जॉन्सी ने शायद अपना मन फिक्स कर लिया, माइंड सेट कर लिया कि वो ठीक नहीं होगी, शी इज गोइंग टू डाई. अगर वो खुद ही होप नहीं रखती जीने के लिए तो मेडिसिन उसको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकती. Sue tried her best to make Johnson's take an interest in things around her. Sue अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जितना वो बेस्ट कर सकती थी वो कर रही है ताकि जॉन्सी को कुछ इंटरेस्ट आए जो उसके आसपास चीजें हैं उनमें. शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. वो क्लॉथ्स के बारे में बात करी है, फैशन के बारे में बात करी है ताकि उसका कुछ अटेंशन आए उसकी बातों पर. जॉन्सी कुछ जवाब नहीं देती है. जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. शी ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी's room and started painting. To take Johnson's mind off her illness, she whistled while working. जॉन्सी जो होती है वो बेड पर ही लेटी रहती है तो स्यू अपना ड्राइंग बोर्ड लेके आती है जॉन्सी के रूम में और पेंटिंग स्टार्ट कर देती है. अब उसको जॉन्सी का मन भी हटाना था, उसकी इलनेस से डिस्ट्रैक्ट करना था, तो वो विस्टल करती है काम करते समय. सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. एकदम से स्यू को लगता है कि जॉन्सी कुछ बोल रही है. शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स. तो वो जल्दी से बेड के पास जाती है तो वो सुनती है कि जॉन्सी है वो उल्टी गिनती गिर रही है, बैकवर्ड काउंटिंग. या she was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. तो जॉन्सी होती है वो विंडो के बाहर देख रही होती है और बैकवर्ड काउंटिंग कर रही होती है. Sue looked out of the window. She saw an old EV creeper climbing halfway up the brick opposite their wall. तो वो Sue विंडो के बाहर देखती है तो वो देखती है कि वहाँ एक ओल्ड ईवी क्रीपर प्लांट है जो एक बेल होती है, ये क्लाइंब कर चुकी है हाफ अप वे लाइक द ब्रिक वॉल अपोजिट टू देयर विंडो. इन द स्ट्रॉन्ग विंड्स आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव. काफी तेज हवा चल रही थी नवंबर में, काफी ठंड होती है तो वहां पर जो ईवी क्रीपर होता है वो अपनी लीव्स को शेड कर रहा होता है. व्हाट इज इट डियर? स्यू आस्क्ड. 6, whispered Jonesy. They're falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. Sue बोलती है कि ये क्या है तो वो रिप्लाई करती है कि ये बहुत जल्दी जल्दी गिर रही है. 3 दिन पहले यहाँ पर almost 100 leaves थी और अभी यहाँ 5 बची है. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. Sue normally रिप्लाई करती है कि autumn है तो लीव तो गिरेंगी. When the last leaf fall, I will die, said Jonesy with finality. I have known this for the last 3 days. जॉन्सी एक फाइनलिटी के साथ बोलती है जब आखिरी पत्ती गिरेगी तब मैं मर जाऊंगी और मुझे ये पिछले 3 दिनों से पता है. Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old EV creepers to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. वो बोलती है Sue कि क्या नॉनसेंस है यार ये. ओल्ड ईवी क्रीपर्स की लीव का क्या संबंध है तुम्हारे ठीक होने से? वो बोलती है कि डॉक्टर कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो जाओगी. जॉन्सी डिडंट से एनीथिंग. स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप. जॉन्सी कुछ नहीं बोलती तो स्यू जाती है उसके लिए एक बाउल लेके आती है सूप का. I don't want any soup, said Jonesy. I'm not hungry.
Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I'll sleep forever, right? वो बोलते हैं कि मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए सूप। अभी 4 लीफ रहती है यहाँ पे, मैं लास्ट वाली को गिरना देखना चाहती हूँ अंधेरे होने से पहले, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन्स। यहाँ पर बता रहा है कि जॉनसी का माइंडसेट क्या था। So you can mark it like mindset of Johnsy. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us." Sue उसके पास बेड पे बैठती है, उसको किस करती है और बोलती है कि तुम नहीं मरोगी। मैं पर्दे लगा नहीं सकती क्योंकि मुझे लाइट चाहिए ताकि मैं अपनी पेंटिंग को फिनिश कर सकूं और हमारे लिए कुछ पैसे कमा पाऊं। Please my dear friend, she begged Johnsy. Promise not to look out of the window while I paint. जो स्यू है वो जॉन्सी को बैक करती है कि तुम प्रॉमिस करो मुझे कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी while I am painting, जब मैं पेंट कर रही हूँ। All right, said Jonesy, finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go peacefully like one of those poor tired leaves. तो जॉन्सी बोल रही है कि ठीक है, तुम जल्दी से अपनी पेंटिंग फिनिश करो क्योंकि मुझे लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है। मैं वेट करके थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई। वो कहते हैं मुझे मरना है, तो मुझे भी पीसफुली पुअर टायर्ड लीव्स की तरह मरने दो। ट्राई टू स्लीप, सेड स्यू। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल। वो कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर पेंट करना है, तो मैं बर्मन को बुला देती हूँ टू बी द मॉडल, ताकि एक मॉडल का रूप बन सके और मैं पेंट कर सकूं। ये बर्मन नहीं है, ये बर्मन। शी रन्स डाउन, बर्मन लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। स्यू नीचे जाती है और बर्मन होता है वो उनके ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। He was 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint the masterpiece, but that had remained just a dream. जो बर्मन होता है वो 60 years old का पेंटर होता है। उसका सपना ये था कि वो एक मास्टरपीस को पेंट करे, पर वो एक जस्ट इट वाज लाइक अ ड्रीम ओनली, वो एक सपना ही रह चुका था। Sue poured out her worries to Berman. वो अपनी सारी समस्या बताती है, दुख बताती है। She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. वो बताती है कि जॉन्सी ने कैसे माइंडसेट कर रखा है कि जब लास्ट पत्ती गिरेगी तो वो मर जाएगी। Is she stupid? asked Berman. How can she be so foolish? वो बोलता है क्या वो पागल है क्या, स्टूपिड है क्या वो, कि वो इतनी फुलिश कैसे हो सकती है। She is running a high temperature, complains you. She refuses to eat or drink. That worries me a lot. वो बोलते हैं कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और वो कुछ खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, और वो मुझे काफी दुखी कर रहा है। I will come with you when see Johnsy's, Berman said. बर्मन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. They entered the room. वो देखते हैं कि जॉन्सी सो रही है। Sue drew the curtains together and they went to the next room. Sue curtains को लगा देती है और वो दूसरे रूम में चले जाते हैं। She peeped out through the window. वो देखती है विंडो के बाहर, तो there was only one leaf left on the creeper. तब वहाँ पर एक ही लीफ बची हुई होती है। It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. बाहर बहुत तेज से बारिश होती है और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। It seemed though the last leaf would fall any minute now. वो ऐसा लग रहा था कि ये आखिरी पत्ती कभी भी गिर सकती है। Berman did not say a word. He went back to his room. Berman कुछ बोले बिना अपने कमरे में चला जाता है। Johnsy woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. Johnsy अगले दिन उठती है और एक feeble voice में पूछती है Sue को कि तुम curtains को draw कर दो एक बार। Sue was nervous. Sue nervous थी. She drew back the curtains very reluctantly. वो बेचारी डर जाती है तो वो curtains को हटा देती है। Oh, Sue explained as she looked at the white creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It's look like quite green and healthy. In spite of the storm and the fire and wind, it didn't fall. अब वो देख के तो Sue एकदम से बोलती है ओह, वो बोलती है कि देखो अभी भी आखिरी पत्ती रहती है जो कि ग्रीन है, हेल्दी है, और वो अभी तक नहीं गिरी इतनी ठंडी तेज हवा में और इतनी तेज बारिश में। I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen.
इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। वो कहता है कि मैंने हवा को सुना था, हवा की आवाज को आखिरी रात को, तो मैं सोच रही हूँ कि आज गिर जाएगी ये और मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई said Sue energetically. You have to leave for your friends. What would happen to me if you would die? वो बोलती है कि तुम नहीं मरोगी अगर तुम सोचो अपने दोस्त के बारे में भी भाई। यू हैव टू जस्ट लीव, तुम्हें अपने दोस्त के लिए जिंदा रहना होगा, अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। Jonesy smiled weakly and closed her eye. After hour or she would look out of the window and find the last leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. वो कुछ स्माइल करती है वीकली और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ कुछ घंटों में वो देख रही है, एवरी आवर शी इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देख रही है और वो देख रही है कि वो लीव अभी भी वही है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीव डिड नॉट फॉल। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीव, देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू। अब भाई दोबारा से रात को एक स्टॉर्म आ जाता है इवनिंग में, तो वो फिर भी नहीं गिरती है पत्ती। तो जॉन्सी बहुत देर तक उसकी तरफ देखते थे, फिर वो स्यू को बोलती है, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। वो बोलती है कि मैं बहुत गंदी लड़की बनी हुई थी, तुमने मेरे को बहुत प्यार से मेरी सेवा करी, पर मैंने ही तुम्हारे के साथ कोऑपरेट नहीं किया। I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how weak I have been. I have realized that there is a sin to want to die. तो बोलती है कि मैं डिप्रेस हो गई थी, ग्लूमी हो गई थी, पर लेकिन इस आखिरी पत्ती ने मुझे बता दिया कि मैं कितनी विक्ड थी। So I have realized it is a sin to want to die. Sue hugged Jonesy, then she gave her lots of hot soup and a mirror. Jonesy combed her hair and smiled brightly. तो स्यू उसको हक करती है जॉन्सी को, फिर उसको गरम सूप देती है, मिरर देती है, वो कंघी करती है जॉन्सी, फिर अच्छी तरह से ब्राइटली स्माइल करती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। आफ्टर examining his patient he told Sue, Jonesy has the will to leave. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Bourbon. तो जब दोपहर में डॉक्टर आता है, उसको देखने के बाद वो जॉन्सी को देखने के बाद स्यू को बोलता है कि अब उसका मन है, शी इज विलिंग टू लीव, वो जीना चाहती है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेगी। अब मैं नीचे जा रहा हूँ बर्मन को देखने। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। तो बोलता है कि अब मैं नीचे जा रहा हूँ बर्मन को देखने, वो भी निमोनिया से सफर कर रहा है, पर मैं अफ्रेड हूँ क्योंकि उसके लिए कोई होप नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग Sue came and sat on the Jonesy's bed, taking Jonesy's hand in her hand. She said, I have something to tell you. नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह स्यू आती है, जॉन्सी के बेड पे बैठती है और उसको हाथ को अपने हाथ में लेती है, फिर बोलते हैं कि मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। वो बोलती है कि जो मिस्टर बर्मन थे वो आज सुबह मर गए हैं बिकॉज ऑफ निमोनिया। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, कि वो 2 दिन के लिए ही बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेरिएटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। पहले दिन जो जेरिएटर था वो देखता है कि वो बेड पे था। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वाज शिवरिंग। तो वो देखता है कि उसके कपड़े गीले थे, उसके जूते गीले थे और वो कांप रहा था। ही हैज बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, मतलब वो इतनी स्टॉर्मी नाइट में भी बाहर गए हुए थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted like near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. तो वो जाती है और देखते हैं कि वहाँ पर तो एक लैडर यानी एक सीढ़ी और लैट्रिन अभी भी वहाँ लाई कर रही है। वहाँ पे है अभी भी उसके बेड के पास, और वहाँ पे कुछ ब्रशेस भी गिरी हुई है ग्रीन एंड येलो कलर की, पेंट भी गिरा हुआ है। तो वो बोलती है, जोन्सी डियर सेड स्यू, look out of the window, look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That Bourbon masterpiece, he painted in the night the last leaf fell. वो बोलती है कि देखो विंडो के बाहर वो जो लास्ट ईवी क्रीपर की लीफ थी वो अभी तक फ्लटर हुई यानी हिली में रही इतनी तेज हवा में, इसीलिए क्योंकि वो बर्मन का मास्टरपीस था। उसने इसको पेंट किया जब आखिरी रात पे वो जो आखिरी लीफ थी वो गिर गई थी। तो उसका मास्टरपीस इसलिए बोला स्यू ने क्योंकि उसने किसी और की जान बचाई, वो उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट पीस था।
ठीक है, so this was the chapter 7. Now we will meet soon with the new chapter. Thank you very much.